तो बेटा चेन रूल में मैंने ये बताया था कि भाई अगर कोई फंक्शन मेरे पास है, अगर हम कहते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ एनी पॉइंट u और u इज द फंक्शन ऑफ v और v इज एनी फंक्शन ऑफ x, और मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइंड द dy ओवर dx। तो dy ओवर dx हो जाएगा बेटा, y का डिफरेंशिएशन आप फाइंड आउट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y u, और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, y विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कीजिए, u विद रिस्पेक्ट टू v एंड v विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल क्या कहता है कि y विद रिस्पेक्ट टू u इंटू u विद रिस्पेक्ट टू v इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि y क्या है, y डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x नहीं है, y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से हम चेन रूल का अप्लाई करते हैं। बेटा देखो इसे एप्लीकेशंस कैसे, इसका ये तो अपने इसका मेथड बता रहे, तरीका ये है कि चेन रूल से हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं। कल मैंने एक दो प्रॉब्लम बताई थी आपको, वहां हम चेन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटा कैसे करते हैं, देखो एग्जाम्पल देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या बनेगा बेटा, देखो बेटा साइन का डिफरेंशिएशन मेरे पास है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आपको पता है ये क्या है, कोस एक्स है, बट ओनली साइन एक्स का है बेटा, साइन, और ये क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम रिड्यूस कर लेते हैं इन लीनियर फॉर्म ओनली। तो हमने क्या मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो फाइनली ये प्रॉब्लम कहाँ रिड्यूस हुई कि y इज इक्वल टू मेरा साइन टी हो गया है, और बेटा t इज इक्वल टू मेरा क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप ठीक से देखें, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x, और मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो हम y इज द फंक्शन ऑफ t, तो t इंटू t इज द फंक्शन ऑफ x, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी आपने बताया है कोस टी हो जाएगा, कोस टी, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मुझे पता है 2x होता है और 1 का 0 होता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2x कोस टी, और बेटा कोस टी है क्या, ये आपका है 2x और कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। ये दिया है y इज इक्वल टू, आपको दिया e की पावर साइन एक्स स्क्वायर ओनली, देन फाइंड dy ओवर dx। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन ऑफ e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं बेटा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ठीक से आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो अब ठीक हो गया, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टार्ट करें बेटा, चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखो चेन बनाएंगे, चेन का मतलब ये नहीं कि 2-3 फंक्शन होंगे, 10 फंक्शन भी हो सकते हैं, 20 फंक्शन भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, आपको चेन आगे बढ़ाते जाना है। कैसे, देखिए मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं। तो इस फंक्शन को मुझे चेन रूल में रिड्यूस करना बेटा, तो क्या माने, e की पावर, देखें e की पावर t का डिफरेंशिएशन मेरे पास है, अगर मैं e की पावर t का विद रिस्पेक्ट टू t करूं तो e की पावर t आएगा। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना, e की पावर t और विद रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ है नहीं, और अगर x नहीं तो इसे कांस्टेंट मानेगा और इसे 0 बनाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि किसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर e की पावर t है तो उसका डिफरेंशिएशन e की विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा, और t में उसका e की पावर t आएगा। बट अगर e की पावर t का डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
तो फिर ये 0 बन जाएगा, ध्यान देना है। तो यहाँ मुझे क्या है, e की पावर t तो मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को रिड्यूस कर लेता हूँ। मैंने मान लिया लेट t इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर से एक नई प्रॉब्लम आई बेटा, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं dt अपॉन dx निकालूंगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है, बट बेटे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे नहीं पता है। तो हमने क्या किया, t के बजाय एक आगे और मान लिया, u और मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ध्यान दो बेटा, मैंने t इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर मानना है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानना है, तो ये y आपका कहाँ रिड्यूस होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर, ये आपका t हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और t इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ u हो जाएगा बेटा, और u इज इक्वल टू मेरा एक्स स्क्वायर। देखो मैंने कितना सिंपल फॉर्म में से रिड्यूस कर लिया। y इज द फंक्शन ऑफ t, t इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे फाइंड आउट करना है du ओवर dx, dy ओवर dx। तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर du इंटू du ओवर dx। इसे बोलते हैं चेन रूल। ये रिड्यूस आपने करनी है, चेन आपने बनानी है, ये तो अप्लाई करना है आपको। अब डायरेक्टली वहां फटाफट आप सब जो भी है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो e की पावर t ही रहेगा बेटा। चलिए dt ओवर du, साइन u है, साइन u का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो कोसाइन ऑफ u आ जाएगा, और इंटू du ओवर dx, तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो फाइनली कितना बचता है बेटा यहाँ से, तो ये बच जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर t, t की वैल्यू पुट कर दो बेटा इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर ही आनी सारी प्रॉब्लम, ठीक है। और कोस u का मतलब क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, तो इस तरह से लिख देते हैं 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज dy ओवर dx। चेक कीजिए बेटा, डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा सब लोग, ये किए फाइंड आउट द डेरिवेटिव या फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू e की पावर x। डिफ्रेंशिएट कीजिए बेटा सब लोग, y इज इक्वल टू e की पावर x, फाइंड आउट द dy ओवर dx। मैं इसे यहां से हटा देता हूं, यही सोल्व कर देता हूं बेटा, इसे छोटी सी प्रॉब्लम है। तो उसने क्या कहा कि फाइंड आउट dy और dx, तो बेटा e की पावर x तो मेरे पास है, तो e की पावर x की फॉर्म में बना लेते हैं। मान लेते हैं लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो ये y कहाँ रिड्यूस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू e की पावर t आ जाएगा बेटे, और t इज इक्वल टू e की पावर x, इस टाइप से बनेगा। तो मुझे क्या निकालना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू, बिल्कुल सही कुछ लोगों ने बताया है, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, क्योंकि दो ही फंक्शन बने हैं, और dy ओवर dt कितने आ गया e की पावर t, और इंटू dt ओवर dx कितना आएगा e की पावर x, और e की पावर t की वैल्यू पुट कर दो, t में नहीं छोड़ना आंसर, t तो मेरा हेल्पिंग वेरिएबल है, और जरूरी नहीं है आप t ही माने, जो मर्जी आपकी माने, t p c जो आपको रखना है, ये तो हेल्पिंग वेरिएबल है। इन्हें फाइनली रिड्यूस करना आपने x में, पूरी प्रॉब्लम तो आपकी x में ही आनी है, ये बनेगा सोल्यूशन। बहुत लोगों ने सही बताया, बिल्कुल सही, e की पावर x इंटू e की पावर x, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, वो करा है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और सेकंड प्रॉब्लम आपको दी है y इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x। तो बेटा सबसे पहले इसकी बात करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करते हैं, चेन रूल बनाएंगे बेटा। चेन रूल अपने हिसाब से बनाएंगे कि u v d जो मर्जी मान लो, ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही मानेंगे, कि भाई मैंने कहा कि t मानेंगे t ही मानेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वेरिएबल आप चाहे ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ लेकिन एजम्पशन ऐसा हो कि वो फंक्शन बन जाए, ये कंपोजिट फंक्शन होता है बेटा, ये कंपोजिशन होता है एक तरीके से देखे तो, ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं
भाई देखिए, मैं यहाँ एक बार अगर मैं कहूँ आपसे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए बेटा। रूट ऑफ एक्स मेरे पास बन जाए, ये पूरी क्वांटिटी मेरी एक्स में बन जाए तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा उससे क्या। मैंने बताया था एक प्रॉब्लम ये थी कि एक्स की पावर अगर n है तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आ जाएगा। और ये कितना है बेटा, ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, यानी कि n आपका कितना है, डी n इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ अंडर रूट एक्स है तो मैंने क्या मान लिया, देखिए लेट u इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वन, ये मैंने मान लिया u। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट यू हो जाएगा। बट जब du ओवर dx करेंगे बेटा फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि log ऑफ t का फॉर्मूला मुझे पता है, अगर y इज इक्वल टू log ऑफ x है तो बेटा dy और dx कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो ये पूरा log ऑफ x होना चाहिए था। तो ठीक है, हमने अगेन मान लिया, अगेन v इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, रखो यहाँ, ये आ जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू आ जाएगा। ठीक, और u इज इक्वल टू, अगर आप ठीक से देखें बेटा तो u इज इक्वल टू आपका आ जाएगा log ऑफ v, और v इज इक्वल टू बेटा क्या है, साइन ऑफ समथिंग। इस साइन ऑफ समथिंग को भी आपने कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हमने मान लिया t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन, तो ये आपका t आ जाएगा, और बेटा t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3। लास्ट का फंक्शन आपका t में ही आना चाहिए, आपका लास्ट का फंक्शन आपका x में ही आना चाहिए, तो y इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ v, v इज द फंक्शन ऑफ t, एंड t इज द फंक्शन ऑफ x। तो देखो y इज द फंक्शन ऑफ u, ठीक है बेटा, y डिपेंड करता है u पर, और u डिपेंड करता है v पर, और v डिपेंड करता है बेटा t पर, और t डिपेंड करता है x पर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx, यानी कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, y इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से आपने चेन बनानी है, और चेन में अगर मैं वापस रखता जाऊं, देखो अगर बेटा मैं t को यहां पुट करूं, t को v में पुट करूं, तो v क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन। v को यहां पुट करें बेटा तो u इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस वन, और जब u को यहां पुट करेंगे तो y, तो फाइनली अगर आप सबको पुट करें तो वही फंक्शन आना चाहिए जो ओरिजिनल फंक्शन मुझे गिवन है, ये ध्यान देना है बस। तो इस तरीके से आपने इस फंक्शन को बेटा ब्रेक करना है। ठीक है, इस तरह से ब्रेक करना है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो। चेन रूल क्या कहती है, देखो चेन रूल मेरा कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपने निकालना है, y इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ v, v इज द फंक्शन ऑफ t, और t इज द फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन आपका बन जाएगा। अब बेटे जल्दी से सोल्व करो, dt अपॉन dx चेक करो। तो dy ओवर du, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि अगर अंडर रूट ऑफ x हो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अलग अलग निकाल के बता दो। dy ओवर du इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट यू आएगा, बिल्कुल सही। यही अगर मैं देखूं du ओवर dv बेटा कितना आएगा, 1/v आ जाएगा। ठीक है, और dv ओवर dt कितना आएगा बेटा, ये भी आपने पता है आपको, साइन t का कितना हो जाता है, कोसाइन t हो जाएगा। और dt ओवर dx जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2x/3 और माइनस 0। ये सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने बताया था कि जितने भी सिंपल फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल्गोरिथम फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, उन सब का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, इन्हें हम यूज करेंगे। अब ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, यहाँ पुट कर दो सब, तो फाइनली क्या बना देखते हैं। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt, यानी कि du, u आ जाएगा। अगला क्या आएगा बेटा,
1/v कोस टी और इंटू कितना 2/3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, सबका बेटा वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ x। अब सारी वैल्यू बेटा x में रहेगी, ध्यान देना है। सारी वैल्यू की फंक्शन मेरा किस में है, x में है सिर्फ। ये t u v जो भी आपने माना है ये सब हमारे हेल्पिंग वेरिएबल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आंसर नहीं देंगे बेटा, आंसर कहाँ रहेगा, आंसर आपका x में रहेगा। तो t आपका अगर x मानेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपका log ऑफ, यही था ना बेटा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। और इंटू 1/v, v चेक करो बेटा क्या था, ये तो u की वैल्यू पुट कर दी है, v कितना था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, तो 1/v कितना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, क्लियर, इंटू कोस ऑफ टी कितना था बेटा एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 और इंटू कितना 2x/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है y इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ π/4 माइनस x/2। फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करें सब लोग, चेन रूल बनाएं। y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v इन टर्म्स ऑफ t, जो भी है आप रिड्यूस करें और मुझे बताएं क्या आएगा। तो हमने क्या मान लिया, u इज इक्वल टू 10 ऑफ π/4 माइनस x/2। अब ये y इज इक्वल टू तो log u बन गया बेटा, और u इज इक्वल टू 10 ऑफ समथिंग। अब 10 ऑफ समथिंग का भी डिफरेंशिएशन में नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया, इसे t मान लिया। तो t इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2, और ये कितना आ जाएगा t आ जाएगा। तो ये बन गई चेन मेरी, चेन बन गई ना। y इज द फंक्शन ऑफ u, u इज द फंक्शन ऑफ t और t इज द फंक्शन ऑफ x। और फाइनली जब आप dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो dy ओवर du इंटू du ओवर dt एंड dt ओवर dx, और फाइनली टोटल फंक्शन जो बनेगा बेटा वो x में आना चाहिए। ध्यान देना है, उसमें कहीं भी जो आपने वेरिएबल्स चूज किए हैं, जो एजम्पशन लिए u एंड t, वो आपके आंसर में कभी नहीं होने चाहिए। आपका आंसर उस वेरिएबल में होगा जिस वेरिएबल में y दिया है। y इन टर्म्स ऑफ x दिया है ओनली, पाई तो कांस्टेंट है, y इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो फाइनल आंसर भी आपका x में ही आना है। ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज गिवन, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो, नई बात नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल बात है इसमें, डिफ्रेंशिएट करना है बस। ये प्रूव करना तो क्या है, प्रूव तो भाई आंसर पूछे या प्रूव कराए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपने तो इस डी वाई को डिफ्रेंशिएट करना है और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करें। इज इक्वल टू, लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बन जाएगा, और t मेरा क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए तो क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी तो आपने अभी बताया मुझे, अलग से निकाल लो। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि एक साथ ना कर पाए हम, तो डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट कर लो। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ टी, और बेटा डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, डी टी ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो डिवीजन रूल क्या कहता है बेटा, देखिए डिवीजन रूल में मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उसे ये रखेंगे 1 प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रखेंगे बेटा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेरा क्या था, ये मेरा डिवीजन रूल है बेटा, अगर दो फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में हो तो चलिए
1 प्लस एक्स आपका एज इट इज आएगा बेटा, यहाँ देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, -1 माइनस एक्स इंटू यहाँ भी ये करेंगे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा बेटे, और अपॉन डिनोमिनेटर में जो है वो रहेगा दिस वन। तो फाइनली क्या बना, ऊपर से देखते हैं -1 माइनस एक्स और नीचे से कितना बचेगा बेटा, -1 और प्लस एक्स, और अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, dt ओवर dx। और मुझे तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मीन्स दिस वन इंटू dt ओवर dx, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, -1 अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 1/2 है, ये आपका 2 है, से सिंप्लीफाई करके और जो भी आएगा वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चेक कीजिए, तो यहां से उठा लेते हैं, कितना आया है, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ये ना बेटा, इसे मैंने अलग लिख दिया है और इसे अलग लिख देता हूं, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बेटा ठीक से देखो, इस टर्म मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक। तो चलिए कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वांटिटी मेरी बनी है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखो बेटा क्या बनता है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे बेटा तो ध्यान दो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं ना बेटा, और इस एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, इन प्लेस ऑफ दिस की बात कर रहा हूं, ठीक है नहीं। चलिए और सिंप्लीफाई करें, तो ये बच जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, इस टर्म को ऊपर ले जाऊं, ये टर्म आपकी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ये प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक से देखो 1 माइनस एक्स बचेगा ना बेटा, ठीक है। चलिए अब कंबाइन कीजिए बेटा, क्या क्या चीजें बचेगी, देखिए कंबाइन कीजिए चीजों को, तो जब हम क्या क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस एक्स यहाँ है, 1 माइनस एक्स ये है, ये पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी है 1/2, ठीक है बेटा। तो और ये पावर कितनी है बेटा 1, और ये पावर कितनी है 1/2, तो फाइनली कितना बच जाएगा, ऊपर बचेगा 1 पावर 1 माइनस एक्स अंडर रूट और अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और माइनस बन जाएगा, तो फाइनली माइनस कितना बच जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। चेक करके देख लिए ये कितना है, 1 माइनस एक्स की पावर 1 है, और बेटा आधी पावर ये है तो आधी रह जाएगी ऊपर, ऐसी पावर पूरी है आधी है तो आधी पावर नीचे हो जाएगी, तो फाइनली कितना हो जाएगा, और इसे मैं क्या बोलता हूं, ये मेरा है y, तो फाइनली कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब चेक करो, जब प्रूव करना है तो बेटा फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर खाली आंसर देना होता तो बात अलग थी, फिर तुम्हारा आंसर पहले आ जाता,
बट मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव करने में ये पूरी डिटेल, हाँ। अब बताओ, अब चेक करो पूरा क्वेश्चन डिटेल में चेक करो एक बार, और फिर देखो कोई प्रॉब्लम है क्या। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो देखो साइन इंप्लाई कर दो बेटा बोथ साइड, साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इट इम्प्लाइज दैट साइन इज इक्वल टू x। बेटा ये नहीं कहते कि साइन उधर चला गया, ये कहना थोड़ा ठीक नहीं होता है साइन उधर चला गया, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, ये उधर उधर नहीं जाया करते, ठीक है नहीं। देखो ध्यान से देखो, मैं क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, सपोज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या होता है बेटा, y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, ध्यान देना बेटा, y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, y इंडिपेंडेंट नहीं, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंड ऑन x, तो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो जब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो बेटा दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक से देखना बेटा, तो साइन ऑफ y, और y को हम y ऑफ x लिख सकते हैं, और ये d ओवर dx ऑफ x। तो देखिए ठीक से देखो, तो साइन का कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या है मेरा, इसे मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं बेटा, क्योंकि साइन ऑफ y नहीं है, साइन ऑफ वाई एक्स है, और वो कुछ भी हो सकता है, तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, t इज इक्वल टू बेटा वाई एक्स मान लिया। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये मेरा साइन t आ जाएगा, और t कितना आ जाएगा, ये मेरा y ऑफ x आ जाएगा। साइन t का करेंगे, dy ओवर dx निकालना, साइन t का कोसाइन t हो जाएगा, और फिर t का करेंगे, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये कोसाइन ऑफ y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। बस यही इसमें खास बात थी और कुछ नहीं, और कोई इसमें स्पेशल बात नहीं थी बेटा। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन वाई। और बेटा कोसाइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, आई नो दैट साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा बेटा। और साइन स्क्वायर 1 की वैल्यू बेटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ ये देखो साइन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया, देख लो, जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो कितना था, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही था। इन द सेम वे जितने भी और इनवर्स फंक्शन है उन सबको ट्राई करेंगे यूजिंग चेन रूल। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे, क्लियर है बात। चलिए आगे निकलते हैं बेटा यहां से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसे डिफरेंशिएट करो बेटा, तो देखो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे बेटा। सब्स्टिट्यूशन करने का क्या तरीका होता है, देखो अब आप साइन इनवर्स ऑफ अंदर कुछ इस तरह से x की वैल्यू पुट करो बेटा, यहाँ x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि साइन इनवर्स ऑफ, जो साइन इनवर्स ऑफ दिस वन है, ये साइन की फॉर्म में बन जाए बेटा, साइन थीटा बन जाए, साइन 2 थीटा बन जाए, साइन 3 थीटा बन जाए, कुछ भी बन जाए, बट ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, साइन की फॉर्म में बन जाए। इसके लिए जो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे वो भी बेटा क्लियर होनी चाहिए कि कब अगर हम एक्सप्रेशन को चेंज करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए, तो अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि बेटा पुट कीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कीजिए बेटा, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या बनेगा, रखो यहाँ वैल्यू, देखो जरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना बन जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपको दिख भी गया होगा
क्या बना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ओनली कोस थीटा। तो फाइनली कितना बचा बेटा, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन इज इक्वल टू 2 थीटा ओनली। चेक कीजिए। अब ध्यान देते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ आधी चीजें लिखी नहीं थी उस टाइम। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो कंप्लीट क्या था मेरा, ये देखो यहां से कि उसने कहा है डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x व्हेन x इज, व्हेन x क्या है बेटा, सबसे पहले मैंने -1/√2, ये ध्यान देना बेटा, ये हमने पूरा डिटेल में वहां बताया था। सेकंड आपका व्हेन x इज 1/√2 लेस देन x लेस देन 1, और थर्ड आपका है x -1 और 1/√2। अब चेक करना, देखो यहां तक तो सब डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो सब में करना है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब डोमेन को सेट करना है, क्या ये इसके इक्वल होगा, क्या साइन ऑफ साइन थीटा, जैसे मैंने वहां बताया था बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट कब, व्हेन थीटा कहाँ था आपका, बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 था, यही था ना। जब तक उसकी डोमेन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक ये चीज में आएगी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा है या नहीं है, ये मुझे देखना है। ये कब होगा, ये हम x से चेक करेंगे बेटा। x मैंने क्या एज्यूम किया, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट को मैं ट्रू कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं और देखते हैं क्या ये यहाँ साइन थीटा होगा। ये अभी से हटाओ यहाँ से, क्या ये इक्वल टू साइन थीटा 2 थीटा होगा। ये कब होगा, when 2 theta is lies between, when 2 theta is lies between -π/2 से +π/2। और ये बेटा कौन बताएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ये चीजें बहुत क्लियरली देखी थी कि हमने क्या कहा कि भाई x जो मेरा है लाइज बिटवीन, इक्वल नहीं है, x जो है वो क्या है -1/√2 और +1/√2। चलिए बेटा साइन की वैल्यू पुट कर दें, x इज इक्वल टू कितना लिया मैंने, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1/√2 और लेस देन +1/√2। साइन में वैल्यू किसकी होती है बेटा, ये साइन -π/4 होता है, और साइन थीटा और ये किसकी होती है, साइन ऑफ π/4 की वैल्यू होती है। चेक कीजिए, तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ, थीटा इज ग्रेटर देन -π/4 और लेस देन +π/4, बट मेरा क्या है 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 लेस देन 2 थीटा और लेस देन π/4। इसका मतलब बिल्कुल सही है, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/2 से +π/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा क्या है बेटा, यहां से देखो, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। और इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 2 × 1/1 - x², ये डायरेक्टली पुट कर देंगे। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x × 1 - x² व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 +1/√2। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहाँ है, ये रहा, x लाइज बिटवीन 1/√2 1। तो ये तो मेरा यहां तक आ ही गया बेटे, बाई सब्स्टिट्यूशन मैंने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है नहीं, और मैंने x इज इक्वल टू क्या लिया है, साइन थीटा लिया है, ये भी ठीक है। अब मेरा x है क्या, अब मुझे ये चेक करना है, मेरा x है, उसने दिया है व्हेन x जो है मेरा 1/√2 और 1 से दिया, चेक कर लो, सेकंड केस में यही तो दिया है।
x इज 1/√2 से 1। चलिए तो फिर एडजस्ट करेंगे बेटा। क्या मैं इसे 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या? 2 थीटा मैं तभी लिखूंगा जब इसकी डोमेन क्या होगी, -π/2 से +π/2 होगी। तो बेटा रखते हैं, पहले इसमें चलते हैं। तो 1/√2 लेस देन साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम किया है, लेस देन 1। चलिए ये मेरा हो जाएगा साइन π/4, और बेटा ये कितना हो जाएगा मेरा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा साइन π/2। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा मेरा आया है π/4 से π/2। बिल्कुल सही है, थीटा लाइज बिटवीन, बट मेरा थीटा नहीं है बेटा, मेरा क्या है 2 थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये π/2 हो जाएगा, और ये लेस देन 2 थीटा आ जाएगा, और ये लेस देन पाई आ जाएगा। क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में है? नहीं है। 2 थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो हम डायरेक्टली इसे π/2 थीटा नहीं लिख सकते बेटा। क्या करेंगे? हाँ बेटा, मैंने तरीका वहां भी बताया था। क्या करेंगे? डोमेन को एडजस्ट करेंगे। डोमेन को एडजस्ट करेंगे बेटा। कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, हमें डोमेन इस तरह से लेनी है कि वो आपका जो है एडजस्ट हो जाए बेटा। ठीक है नहीं? चलिए यहीं से इसे उठाएं बेटा। यहीं से एडजस्ट कैसे होगी? देखो, मैंने -π/2 से +π/2 के बीच में लाना है बेटा। तो सबसे पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा। जैसा इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। -2 थीटा इक्वल नहीं आएगा बेटा। तो -2 थीटा और -π/2 हो जाएगा। ठीक है नहीं? अब क्या करें? पाई ऐड कर दें, पूरी इनइक्वलिटी में ऐड करें, ऐड पाई। तो बेटा जब ऐड पाई करेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ये टर्म आपकी 0 हो जाएगा जब पाई ऐड करेंगे बेटा। ये पाई -2 थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? जब पाई ऐड करेंगे बेटा, ये π/2 हो जाएगा। तो अब देखो, 2 थीटा तो आपका नहीं है इसमें, -π/2 से +π/2, बस पाई -2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। चेक कर लो, 0 से π/2 के बीच में, तो इसके बीच में तो होना ही होना है। और मैं जानता हूं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा होता है। इसका मतलब है कि साइन π-2 थीटा कितना होगा? 2 थीटा होगा। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 2 थीटा की होगी। यहाँ साफ दिख रहा है, साइन π-थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और ये फाइनली क्या लिख सकता हूं मैं? इसे लिख सकता हूं π-2 थीटा। मैं यहाँ 2 थीटा नहीं लिख सकता था। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा π-2 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, और -2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x लाइज बिटवीन 1/√2 to 1। चेक कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आप ट्राई कर लेंगे। चलिए।